साइकिल का सफर काफी रोमांचक है। पुराने जमाने में यातायात के लिए कोई साधन मौजूद ही नहीं था, लेकिन आज के समय में बाइक्स, कार, साइकिल वगैरह ऐसी वाहन मौजूद है जिन पर आप बैठकर कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की। उस वक्त में ऐसा कोई वाहन नहीं था जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, सिवाय एक चीज के जिसे आप बैलगाड़ी कहते हैं। आज के समय में इसका वजूद कहीं खोता जा रहा है। अब सड़कों पर कार, बाइक्स इतनी दिखाई देती हैं कि कोई साइकिल का नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। भले ही आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि ये कितनी खास थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं साइकिल के सुनहरे सफर पर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अली। आप देख रहे हैं वर्चुअल फैक्ट्स का ये एपिसोड, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइकिल का इतिहास कैसा था, शुरुआत कहां से हुई, किसने इसका इन्वेंशन किया। चलिए तो देखते हैं आज की इस वीडियो में। साइकिल के इतिहास में कई लोगों का योगदान रहा है, इसीलिए किसी एक को इसका क्रेडिट देना आसान नहीं है। इसका इतिहास आज भी साइंटिस्ट के जहनों में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। साइकिल का असल जनक कौन है, ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है। साइकिल के असली निर्माता के बारे में भी भले ही किसी को ना मालूम हो, लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातें जरूर है। माना जाता है कि पहिया, यानी कि जिसे आप व्हील कहते हैं, कि वाहन के बनाने की शुरुआत 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नामक इटली के इंजीनियर को सबसे पहली साइकिल का निर्माता माना जाता है, क्योंकि साइकिल में प्रचलन में आने से कई सालों पहले इसकी खोज शुरू हो चुकी थी। कहते हैं कि साइकिल शुरुआत से ही 2 पहियों की नहीं थी, बल्कि 4 पहियों की बनाई गई थी। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि इसे चलाने में कोई बाधा ना आए। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहियों वाहन जैसा ही कुछ बना डाला, लेकिन 400 सालों तक उस पर किसी ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। जियोवानी की वो खोज वक्त की धूल में कहीं दबी रह गई। 400 साल बाद 1813 में एक जर्मन इन्वेंटर कैरल फेनहर वोंड्रेस ने साइकिल बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। 1817 में वोंड्रेस ने 4 पहियों वाली साइकिल को तब्दील करके 2 पहियों वाली साइकिल बनाई। वोंड्रेस की एक खोज काफी मशहूर हुई। यूरोप में उसे हॉबी हॉर्स के नाम से जाना जाने लगा। वोंड्रेस ने साइकिल की खोज तो की, मगर साइकिल में अभी भी सफलता मिलने बाकी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी साइकिल को पैरों से ही धकेलना और रोकना पड़ता था। हाँ दोस्तों, इसमें पैरों की मदद लेनी पड़ती थी। इस तरीके से तो साइकिल को चलाने वाला काफी थक जाता था। इस थकान को खत्म करने के लिए खोज हुई पैडल की। पैडल की खोज करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्कॉटलैंड का रहने वाला एक लोहार था, जिसका नाम मैकमिलन था। इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल को चलाते हुए देखा कि उसने ध्यान दिया कि लोग साइकिल को पैरों से ही धकेल रहे हैं, पैरों से ही रोक रहे हैं। मैकमिलन सोचने लगे कि इस तरह तो लोग साइकिल को चलाते चलाते थक जाएंगे। फिर मैकमिलन साइकिल चलाने के लिए आसान तरीकों की खोज करने लगे। इसी सोच में चलते चलते मैकमिलन ने सोचा कि कुछ नया बनाना चाहिए, क्योंकि वह पेशे से एक लोहार थे। उन्होंने कुछ ही वक्त बीता था कि उन्होंने पैडल तैयार भी कर दिए और कुछ ही वक्त में पैडल बनकर तैयार हो गए। उन्होंने जैसे ही पैडल को साइकिल में फिक्स किया तो साइकिल तो अपने अंदाज में आ गई। अब साइकिल को धकेलने की जरूरत नहीं थी। अब साइकिल को चलाने में आराम महसूस हुआ करता था। जी हाँ, मैं आपको बतलाता चलूं कि साइकिल को लकड़ी की मदद से बनाया गया था, लेकिन उसके पहियों को मजबूती देने के लिए लोहों की मदद ली गई थी। मैकमिलन ने और भी चीजों में बदलाव किए। कुछ चीजें बनाई गई थी, जैसे कि साइकिल को स्टीयरिंग दिया गया उसके संतुलन के लिए। दोस्तों, इससे साइकिल को चलाने में आसानी तो हो गई, लेकिन ये वजनदार भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि मैकमिलन के जरिए बनाई गई साइकिल का वजन लगभग 26 किलो था। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि वक्त के साथ साथ काफी सुधार होते हैं। फिर 1870 में बनाई गई साइकिल पूरी तरह धातु से तैयार की गई थी। इसके अलावा रबर के टायर भी इस्तेमाल किए गए थे इसमें बनाने के लिए। रबर के टायर की मदद से साइकिल को चलाने में काफी आसानी हो गई थी। 1870 से 1880 के दशक में इन साइकिलों को पेनी फार्थिंग के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि पेनी फार्थिंग साइकिल नुकसानदेह होती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका आगे का पहिया काफी बड़ा जबकि पीछे का पहिया छोटा हुआ करता था। दोस्तों, इसी वजह से इस साइकिल को चलाने में खतरे से भरा काम हुआ करता था। फिर आया 1880। इस खतरनाक साइकिल को पीछे छोड़ते हुए आविष्कार हुआ द रोवर सेफ्टी बाइसाइकिल का, जिसको अंजाम दिया जॉन कैंप स्टार्लिन ने। जी हाँ, इसका इन्वेंटर यही थे। अब यह साइकिल सिर्फ मनोरंजन के तहत नहीं बल्कि सुरक्षा के ध्यान में भी रखकर बनाई गई थी। इसमें यह खासियत थी कि इसमें पेडल आगे की तरफ न होकर सेंटर में लगाए गए थे, जो पीछे के टायर से जुड़े होते थे। दोस्तों, फिर आया 1920, जिसमें बच्चों के लिए भी साइकिल को बनाने की शुरुआत की गई। दोस्तों, फिर 1960 के दौरान साइकिलों का क्रेज इतना बढ़ गया कि साइकिल का इस्तेमाल रेसिंग में भी किया जाने लगा। आज के वक्त में साइकिलों पे सुधार जारी है। पहले साइकिल पेडल्स के जरिए चलाई जाती थी, लेकिन आज के समय में अब फिलहाल गियर्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। अब जैसे जैसे जमाना डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे ही साइकिल में भी अलग अलग बदलाव होने लगे हैं। इस जमाने में अब इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी आने लगी है, जो काफी अलग आगे की डिजिटल तकनीक के साथ मौजूद है, जिनमें बैटरीज का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन फिर भी पैडल और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में काफी फर्क है, क्योंकि पैडल वाली साइकिल आपको मेंटेन करके रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं सैयद अली आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।